नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 10 अप्रैल वेडनेसडे का दिन। आज के दिन के लिए हमने जो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पस से, चलिए क्विकली एक एक करके इन सारे स्टॉक्स को स्टडी करते हैं कि आज इनमें किस तरीके का मूवमेंट रहा। ये वीडियोस को आप अपने वॉच लिस्ट पे रख करके स्टडी कीजिए। हम हमारे हर वीडियो में एवरीडे जो हम स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं उसका एनालिसिस भी प्रोवाइड करते हैं उसी दूसरे ही दिन। तो ये आपको एजुकेशनल पर्पज से काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर से लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिले ऐसा नया कंटेंट बनाने के लिए। तो पहला जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था वो था क्वेस्ट कॉर्प। तो क्वेस्ट कॉर्प में देखिए कि ऑल टाइम हाई के पास ब्रेकआउट दे करके ये टेस्ट कर रहा था। आज के दिन में भी आप देख सकते हैं कि मोटा मोटी उसी रेंज के ऊपर रहा है, जहां ओपनिंग हुई वहीं पर क्लोजिंग किया है। तो आप इसको और 2-3 दिन तक अपने वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये स्टॉक जब कभी भी मूव करेगा ऊपर या नीचे की तरफ तो बहुत तेजी से काफी बढ़िया मूवमेंट ये प्रोवाइड करेगा। चलिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि इसमें किस तरीके का मूवमेंट हमें आज के दिन में मिला होगा। तो हमारा बाइंग था 575 के ऊपर। तो 575 के ऊपर अगर हम बात करें तो ये स्टॉक शुरू की कैंडल में 575 मतलब कुछ इस लेवल पर 575 को स्टॉक ने क्रॉस किया होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसने हाई लगाया 578 का, वहां पर कोई मूवमेंट नहीं आई, नीचे आया, इसी रेंज के आसपास में रहा, इसी लेवल के आसपास में रहा। हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ होगा हमारा। यहाँ से फिर इसने ऑलमोस्ट 1145 को एक कैंडल ऊपर की तरफ बनाना शुरू किया और ये प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बनाते हुए इसने हाई लगाया 583 का। ऑलमोस्ट 1.5% का टारगेट यहाँ से लेकर के ऑलमोस्ट 1:30 बजे के आसपास में इसने अचीव करके हमें दिया। तो हमें बहुत बढ़िया बाइंग साइड के ऊपर एक ट्रेड मिला होगा इस स्टॉक के अंदर में, जो आपको 1.5% का रिटर्न दे करके गया होगा। तो ऐसे ही इन स्टॉक्स को स्टडी करते रहिए ताकि जब आप कॉन्फिडेंट फील करें आप इसके अंदर में एक्चुअल मनी लगा सके और पैसा भी बना सके। दूसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था वो था रेमको सीमेंट्स। 843 के ऊपर बाइंग था, 838 के नीचे सेलिंग था। तो रेमको सीमेंट्स पहले डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। मैं जरा मूविंग एवरेजेस हटा देता हूँ इसकी। तो ये देखिए, ये स्टॉक भी हमारा ऐसा था, राउंडिंग बॉटम बना करके ब्रेकआउट दे रहा था उसी लेवल पर आज भी इसने कंसोलिडेट किया है। आप देख सकते हैं ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं हुए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि किस तरीके से मूव किया। तो देखिए बहुत बढ़िया से हमें बाइंग साइड के ऊपर एक ट्रेड मिला है। हमारा बाई था 843 के ऊपर। 843 आपका बनेगा कहीं यहाँ पर। 843 विल बी आप समझ लीजिए यहाँ पर आपको कुछ 843 मिलता है। तो फर्स्ट कैंडल छोड़ देंगे तो आपको चौथी कैंडल के अंदर में 843 के अंदर मूवमेंट मिलेगा। पहला कैंडल इसलिए क्योंकि काफी वॉलेटाइल होता है, तो आप नोवाइस ट्रेडर हो तो एडवाइस मैं करूंगा कि आप इसके अंदर में ट्रेड ना करें। उसके बाद सेटल हो जाने के बाद में मूवमेंट आप एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने एंट्री ली होती तो यहाँ से इसने हाई लगाया 851.95 मतलब 852 का। तो ऑलमोस्ट हमारा 7 and 2 हाँ 8% का 8 रुपीज का टारगेट यहाँ पर इस कैंडल में पूरा दिन भर निकला, बट पूरे दिन भर के एंड में हमें ये टारगेट डेफिनेटली यहाँ पर अचीव होते हुए दिखा इस कैंडल तक में पूरा का पूरा। राइट, सो दिस कैंडल, तो ये है ऑलमोस्ट 2 बजे की कैंडल। तो 2 बजे तक में इस ट्रेड ने हमें बहुत बढ़िया से 1% का टारगेट अचीव करके दे दिया। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ट्रेड रहा हमारे लिए रेमको सीमेंट्स। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो था आरपीए, रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया। तो इसका डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं ताकि एक क्विक एनालिसिस हो जाए कि हमने ट्रेड का लॉजिक क्या था। तो देखिए ये 2 बार सपोर्ट ले रहा था और तीसरी बार भी उसी लेवल पर आया था। आज भी वो उसी लेवल पर रहा है, इसने ज्यादा कोई मूवमेंट दिया नहीं है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया नहीं है। आप देख सकते हैं यहीं पर इसी लेवल रेड लाइन के लेवल के आसपास में रहा है। तो इसको आप अगेन कल के दिन भी वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये किस तरीके से आगे मूव कर सकता है। अब इसका 101 के ऊपर बाइंग था, 100.50 के नीचे सेलिंग था। इंट्राडे में देखते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट किया। तो इंट्राडे में देख सकते हैं कि पहली 15 मिनट की कैंडल को छोड़ दो तो हमें एंट्री मिली होगी कुछ यहाँ पर 150 के ऊपर, विच इज दिस लेवल।
सो 150 के ऊपर का जो लेवल है वहां पर हमें यहाँ पर एंट्री मिली होगी इस लेवल के नीचे। पहले ही 15 मिनट की कैंडल में देख लेते हैं तो लो कितना लगाया इसने, लगाया 100, ये लो लगाया इसने 100.55 का, अरे सॉरी 99.80 का। तो यहाँ पर हमारा टारगेट कुछ अचीव नहीं हुआ। पूरा दिन भर अगर हम देखें, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दें, सो पूरा दिन अगर हम देखें तो इसने 99.80 का ही लो लगाया। तो बेसिकली हमें ट्रेड बहुत बढ़िया मिला इसके अंदर में। इसने वापस ऊपर गया, रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया, लेकिन इसी लेवल के आसपास में बना रहा। इस लेवल को इसने पूरा दिन कहीं पर भी ब्रेक नहीं किया। तो बेसिकली हमें ट्रेड मिला, लेकिन हमें पूरा दिन एक आधे % का ही ट्रेड मिला, उससे ज्यादा का ट्रेड हम इसमें ले नहीं पाएंगे। ऑलमोस्ट 70.7% जितना हमें ट्रेड इसके अंदर में मिला। तो ठीक है, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट आपने एग्जिट कर लिया या 50% भी ले लिया तो दैट इज मोर देन गुड इनफ, बट आपको एटलीस्ट पैसा लूज नहीं किया आपने इस ट्रेड में। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड रहा, लेकिन कल भी इसको आप वॉच लिस्ट पे रखिए। इसके अंदर में कल के दिन में भी मूवमेंट बहुत बढ़िया से आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक हम देख लेते हैं क्या था। ये था हमारा RTN इंडिया। 75 के ऊपर बाइंग और 74.80 के नीचे हमने सेलिंग के लिए इसको रखा था। सो यस, ये डेली टाइम फ्रेम पर आप देख लीजिए, इस तरीके से ब्रेकआउट देने के बाद में रीटेस्ट कर रहा था। आज नीचे गया है, तो कल के दिन में और तेजी से नीचे भी आ सकता है, बट यहाँ पर देखते हैं नीचे की साइड पर हमें ट्रेड कैसे मिला। 74.80 का हमारा सेल था। तो 74.80 का सेल अगर हम पकड़ेंगे तो ये लेवल आता है कुछ यहाँ पर एग्जैक्टली, ठीक है। अब वहीं से अगर पहली कैंडल की बात करें तो इसने लो लगाया 74.25 का, मतलब ऑलमोस्ट ये हो गया 80 से 55। हाँ, तो ये हमें पूरा एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। हाँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसने लो लगाया 74.10 का, ठीक है, 74 रुपीज 10 पैसा का, और हमने एंट्री ली 74.80 के ऊपर। तो हमारा एग्जैक्टली 70 पैसे का टारगेट यहाँ से निकला, मतलब 1% हमारा तकरीबन निकल गया पहली 5 मिनट की 2 कैंडल्स के अंदर में ही। तो यहाँ पर आपको एक बढ़िया शॉर्ट साइड के ऊपर एक सेल मिल गया, तो ये आपका अच्छा रहा। दूसरा सेल आपको यहीं पर वापस मिला होगा इस लेवल के ऊपर, अगर आपने लिया होता तो ये भी आपको तकरीबन उसी लेवल, मतलब 74.15 तक नीचे गया है, मतलब ऑलमोस्ट जस्ट 1% जितना ही टारगेट लेटर ऑन इन द डे भी इस ट्रेड ने आपको दिया होगा। बट यहाँ पर एक सेल आपको मिला, दूसरा सेल आपने लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो दैट इज ऑल्सो ओके। तो एक शॉर्ट सेल के ऊपर हमें आज भी यहाँ पर अच्छा से ट्रेड मिला। लास्ट जो हमारा स्टॉक था वो था SW सोलर। 506 के ऊपर बाइंग, 503 के नीचे सेलिंग। तो SW सोलर का डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं लॉजिक क्या था। ये गैप्स के वजह से हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्ले किया था यहाँ पर। आज के दिन में लगता है कि स्टॉक काफी गैप अप ओपन हुआ है, तो शायद गैप अप होने की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गैप है। ये गैप अप होने की वजह से हमें यहाँ पर एंट्री, ये गैप अप हुआ ही 510 के ऊपर और हमारा एंट्री था 506 के ऊपर, तो हमारी एंट्री से काफी ऊपर गया है, तो कोई एंट्री हमें यहाँ पर मिली नहीं हुई। हालांकि यहाँ से फिर उसने हाई लगाया 524 का, 525 तक का हाई लगाया है। तो बेसिकली आप समझ लीजिए यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद में भी ये 3% मूव किया है। पहली 15 मिनट की कैंडल्स में ही, 2 कैंडल्स में ही ये स्टॉक ऑलरेडी 3% मूव कर चुका है, ठीक है। तो दैट्स अ ह्यूज मूवमेंट जो इसके अंदर में हुआ है, बट ठीक है, गैप अप हुआ तो हम इसको कैप्चर नहीं कर पाए, तो फाइन। तो 4 ट्रेड में हमें 1.5% के टारगेट मिले, 5वें में गैप अप हो गया, 3% मूव किया, लेकिन हमें नहीं मिला, बट दैट इज फाइन। इसको कभी भी जिंदगी में चेज नहीं करना है। आपको 4 स्टॉक में 1% रिटर्न मिल रहा है, वो रिस्क फ्री सेफ रिटर्न्स लेकर के आप बैठे रहिए। ये 3% को चेस करने के चक्कर में कई बार ये नीचे आ जाएगा और आपका जो 4 स्टॉक का कमाया पैसा है वो भी इसमें वापस चला जाएगा। तो गैप अप्स को, गैप डाउन्स को कभी भी चेज नहीं करना है। ट्रेड हाथ से निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड्स कल भी मिलेंगे, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, हम भी कहीं नहीं जा रहे, तो जस्ट बी पेशेंट एंड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। तो आज के दिन के ये जो हमारे 5 स्टॉक्स थे, इसमें हमें 4 में अच्छा खासा मूवमेंट मिला और एक में हमारा मूवमेंट होने के बावजूद भी हम उसको कैप्चर नहीं कर पाए। सो ये थे हमारे आज के ट्रेड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।